बच्चों एक एग्जाम्पल और होगा पोइट्री का, इसको और सीखते हैं। ये ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश पोइट्री का लिटरेचर में। ये इससे भी आपको अगर ठीक से किया जाए, अटेम्प्ट किया जाए, तो ये 6 मार्क्स का है। ये भी 6 मार्क्स मिलते हैं अगर अच्छे से, अगर आपने आंसर लिखे हैं तो इसके 6 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इसको सीखना है आपको वन बाय वन और समझना है, और अपना नोटबुक लेके बैठे और लिखते भी जाएं। तो जो लिखेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, माइंड में दिख जाएगा, अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। तो लिख के करें, मेरी एडवाइस है इसको लिखें और जब करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। ये लाइन्स है, एक्सट्रैक्ट है जो पोम का। आपने किस पोम में देखा है? आपको याद आ रहा है क्या? अगर मेमोरी में जाए आप, वो स्टडी किया होगा पोइट्री अपने क्लास 12th में, तो किस पोम से ये लिया गया है, तो आपको ये आइडिया है क्या? अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो फिर क्या करेंगे आप? हाउ विल यू फाइंड आउट? कैसे मालूम होगा कि ये किस लेसन से लिया गया है, फिर इसका आंसर किस तरीके से देंगे? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइंस ली गई हैं, ये आपकी पोम एक है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, कीपिंग क्वाइट नाम की पोम है, उससे लिया गया है। और अगर आपने इसको रीड किया होगा, पोम आपने पढ़ी होगी, तो आपको जरूर याद आया होगा, है ना। इसमें शुरुआत हुई थी कि हम 1 से 12 तक गिनती गिनेंगे, 1 to 12 वील काउंट, है ना। तो उसमें मन को, मतलब इसका अर्थ है कि अपने मन को कैसे शांत रखना है। कीपिंग क्वाइट मतलब मन को कैसे शांत रखना है। तो अब ये उसी पोम का एक्सट्रैक्ट है। और बताया गया है कि जो लोग हैं वो किस तरह से युद्ध की तैयारी करते हैं, है ना। यहाँ लिखा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर क्या होता है? हरित युद्ध की तैयारी। हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, युद्ध गैस, ठीक है। वायु रूप जो होता, द्रव्य होता, वायु के रूप में होता है। गैस होती है एलपीजी, पेट्रोल, एलपीजी होती है, और सीएनजी वगैरह जो गैस होती है वो टाइप की। तो ग्रीन वॉर्स हरित युद्ध है, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। तो युद्ध के साथ आग, आग के साथ युद्ध। तो जब दुनिया क्या करेगी, जब अशांत होगी, तो फिर हम क्या करेंगे? जब मन हमारा जब शांत हो जाएगा, क्वाइट रखेंगे, भगदड़ नहीं होगी, ज्यादा भागम भाग नहीं होगी, तो हमारा युद्ध दूसरे टाइप का होगा। अब वो मारकाट वाला युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध होगा हरित युद्ध, हरियाली की तरफ, मतलब उसको बढ़ावा देना है, ठीक है।
तो वो जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वो क्या करेंगे? गैस वॉर्स विद गैस, गैस के साथ वॉर्स, जो गैस है उनका यूज ज्यादा होगा। वॉर्स विद फायर, फायर का यूज होगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो विक्ट्री होगी लेकिन वहां पर सर्वाइवर नहीं होंगे। विजय तो हो सकती है लेकिन वहां पर सर्वाइवर नहीं होंगे, मतलब बचे लोग नहीं होंगे, जीवित बचे लोग नहीं होंगे। तो अगर भयंकर युद्ध लड़े जाएंगे तो वहां पर फिर सर्वाइवर नहीं होंगे। हो सकता है जीत जाए लेकिन बहुत विनाश होता है। गैस वॉर्स है, फायर वॉर्स है, बड़े बड़े वॉर्स हैं, तो क्योंकि वॉर का ढंग भी समय के साथ साथ बदल जाता है। तो मतलब ये है कि जो लोग युद्ध की बात करते थे, अब वो अगर शांति से रहेंगे, दे विल कीप क्वाइट, तो वो क्या करेंगे? वो भी अच्छे कपड़े पहन सकेंगे, अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ घूम सकेंगे, कुछ भी न करते हुए रिश्तेदारों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से भेंट कर सकेंगे, डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करते होंगे। इसमें मतलब ये नहीं है, ये मैसेज है पोएट का कि हम अपना काम तो करते रहें लेकिन शांति से करते रहें, बिना भगदड़ के, बिना, इससे हमें अपना समय भी मिलेगा, और हम युद्ध हमारे होंगे वो दूसरे टाइप के युद्ध होंगे, विनाशकारी युद्ध नहीं होंगे। उनसे हमें बचना है। अब हमें शांतिप्रिय तरीके से रहना है, अच्छे से रहना है, भागम भाग अधिक नहीं करनी। तो ये मैसेज इसमें दिया जा रहा है। अब आपने क्वेश्चन जो देखा है, नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ वॉर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन्स। लोग किस टाइप के वॉर की तैयारी कर रहे हुए, लोग किस टाइप की वॉर की तैयारी कर रहे हुए, तो ये लिखा है, ठीक है। ग्रीन वॉर है, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, तो इसी तरह से यहां होगा। इसका आंसर लिखेंगे हम, ग्रीन वॉर्स, लिखा है देखो, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस एंड वॉर्स विद फायर। ग्रीन वॉर होंगे, लोग जो तैयारी कर रहे होंगे, वॉर्स विद गैस, गैस के साथ वॉर, वॉर्स विद फायर, फायर के साथ वॉर, एंड आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन। इस तरह से लोग उन युद्धों की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसका आंसर ये हो गया। सेकंड है, व्हाट इज द एंड ऑफ सच वॉर्स। तो इसका आंसर है, द एंड ऑफ सच वॉर्स इज नॉट प्लीजेंट। ऐसे युद्ध जो होते हैं वो, जो भयंकर युद्ध होते हैं, वो उनके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। इन सच वॉर देयर सीम्स विक्ट्री बट विदाउट एनी सर्वाइवर्स। जो विनाशकारी युद्ध होते हैं उनमें विक्ट्री तो दिखाई देती है लेकिन उसमें सर्वाइवर नहीं है, लोग जीवित नहीं बचते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर इस तरीके से ये हो गया दूसरे वाले का। द एंड ऑफ वॉर्स इज नॉट प्लीजेंट, इन सच वॉर्स देयर सीम्स विक्ट्री बट विदाउट एनी सर्वाइवर्स। जिसमें कोई सर्वाइवर या जीवित लोग नहीं बचे हुए। विक्ट्री तो होगी, जीत होगी, लेकिन उसमें जीवित लोग अधिक नहीं बचे होंगे। जो विनाशकारी युद्ध होते हैं इस टाइप के, जो फायर से लड़े जाते हैं, गैस से लड़े जाते हैं जो। तो अगला क्वेश्चन और देखिए, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। व्हाट वुड सच पर्सन डू आफ्टर कीपिंग क्वाइट।
कि जो शांत रहेगा मनुष्य, तो शांत रहने की स्थिति में वो क्या करेगा? तो आंसर है इसका, आफ्टर कीपिंग क्वाइट सच पर्सन्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। जब वो शांत रहेगा तो क्या करेगा? साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, है ना। हड़बड़ी में नहीं होगा ना, झगड़ा नहीं कर रहा होगा, लड़ाइयाँ नहीं कर रहा होगा, जिंदगी में भागम भाग नहीं होगी, तो वो चैन में होगा। आफ्टर कीपिंग क्वाइट मतलब शांत, शांत रहने के बाद सच पर्सन वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो अच्छे कपड़े पहनेगा, साफ सुथरे कपड़े पहनेगा। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ घूमेगा वो, मतलब टहलेगा, वॉकिंग करेगा, अपने भाइयों के साथ टहलेगा। इन द शेड डूइंग नथिंग, शेड में अपने आराम से घूमेगा और कुछ भी नहीं करेगा। तो कुछ भी इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, और पोइट्री का ये क्वेश्चन है, ये भी आपको 2 मार्क्स एक क्वेश्चन के होते हैं इसमें भी। तो 2 मार्क्स है फॉर ईच क्वेश्चन, हियर ऑल्सो 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन होते हैं इसके, आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है ना। चलिए आगे और सीखिए, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो इसको लगे रहिए।